कुछ छूट रहे थे। मेरीन इकोसिस्टम का कितना पार्ट था? कौन कौन सा स्टेज था सबसे पहले? सर लिटोरल। 3 थे टोटल। एक, हाँ, एक लिटोरल था, दूसरा नेक्टिक था, फिर तीसरा पेलाजिक था और चौथा बेंथिक था। बाकी सबको क्यों नहीं याद है? देखो हम लोग क्लासेस बहुत देखते हैं, लेकिन एक बार 10 मिनट के लिए पीडीएफ तो देखो। कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है? अरे वो नेक्टिक नहीं, नेरिटिक होना चाहिए ना। हाँ। और रिवील क्वार्टेट क्या था? तो में ओवर मेरे तो ख्याल उसमें से ना कि एलियन एक्सप्लॉइटेशन, इन्वेजन था, वो फिर ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन था, एक्सप्लॉइटेशन, फिर ग्रोथ हो और जाएगा। हैबिटेट लॉस था, एंड लास्टली इन्वेजिफिकेशन, इन्वेजन को हैव इन्वेजन इन्वेजिव को स्पीसीज भी थे। एक्सटिंक्शन। हम्म। एक्सटिंक्शन। हैबिटेट डिग्रेड होगा। और फिर लास्ट एक्सटिंक्ट में हो को जाएंगे। एक्सटिंक्शन। हम्म। यस। चलो, जब चीजें ऐसे ही रहेंगी तो क्या फायदा होगा, मुझे ही बेनिफिट होगा क्या? अच्छा एक बार चलो ठीक है, जाने दो। मेरा काम है करना, कुछ तो है ना, कि कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो, ऐसे है ना? मैं कर्म करता हूँ तो लोग फल दोगे नहीं, चिंता मैं नहीं करता, ठीक है? सही है ना ये? चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा बताओ, नेचुरल गैस रिन्यूएबल एनर्जी आता है कि नहीं आता है? यस सर। नेचुरल गैस नहीं नहीं। नेचुरल गैस रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है है या ना। नहीं? नहीं है। नहीं। नहीं नहीं है सर, मैडम। नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है। कन्वेंशनल है, कैसे तो कैसे पता चलता है रिन्यूएबल है या नहीं? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, कौन डायरेक्टली आ रहा है कौन इनडायरेक्टली आ रहा है। मतलब हाँ ठीक है, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी तो सही है। रिप्लेस होने के जो लिए कितना टाइम कंटिन्यूअसली लगता है? रिप्लेस, हाँ हाँ रिप्लेस इसमें टाइम कितना लग रहा है ना, उसको बनने में हम्म। दोबारा कितना टाइम लग रहा है, इससे डिसाइड होता है। हम्म। जैसे क्या होता है, नेचुरल गैस कैसे बनता है? कैसे बनता है नेचुरल गैस? ऑर्गेनिक पहले। मटेरियल सब साइड हो जाएंगे ना, हाँ। करके हाँ, लेयर्स ओशन के में। नीचे चले जाएंगे, फिर काफी हम्म। समय के बाद ऊपर आएंगे ना, और फिर हम्म। बाद में हम लोग को यहाँ मिलता है, काफी समय कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में, और उसके बाद फिर ये बन के आते हैं, तो ये हम लोग को बाद में डिस्कवर होता है। तो क्या इसको रिप्लेस होने में काफी समय लगता है ना, तो हम्म। रिप्लेसमेंट टाइम बहुत ज्यादा है। सनलाइट क्या है, आज भी है कल भी है, ठीक है, उससे डिसाइड होता है। चलो, हाँ तो बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, है ना? तो नेचुरल रिसोर्स से जनरेट होता है जिसको कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक है? क्या क्या हो सकता है? सोलर, हाइडल, जो थर्मल, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ तो लोग पढ़ लेना खुद ही। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स तो पता है ना, प्राइमरी मतलब रिन्यूएबल, सेकेंडरी मतलब नॉन रिन्यूएबल। यहाँ मैंने लिख दिया है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, है ना? नेचुरल गैस याद रखना, ये तो याद ही रहता है। अब बताते हैं सोलर एनर्जी, है ना? तो सोलर एनर्जी कैसे जनरेट होगा? ये सन से रेज आ रहा है ना, हम्म। तो घर में हम लोग फोटोवोल्टाइक ये लगाते हैं ना, प्लेट लगा देते हैं, याद है? सोलर प्लेट यस सर। जिसको बोलते हैं, यही होता है सोलर ना? सेल्स। एक तो ये वन हम्म। साइड तो ये हुआ, और दूसरा क्या होता है कि मान लो ये लेंस बन गया है ना, तो सनलाइट इस पे फॉल करेगा, इसको कहीं और कंसंट्रेट करा, जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, और ये हीट से सोलर एनर्जी चेंज जनरेट होंगे। कर देगा, है ना? ठीक है, तो दोनों हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है, तो हम्म। इसको फोटोवोल्टाइक सेल, इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं। ठीक है चलो, अब आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैं पूरा छोड़ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं सीधा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सेटअप किया था इसको, किसके इनिशिएटिव पे? इंडिया, फ्रांस। इंडिया इंडिया और इंडिया फ्रांस एंड का फ्रांस इनिशिएटिव था और टुगेदर इन 2015 में। 2015। फ्रांस। ठीक है, हम्म। एक तो इंडिया फ्रांस हुआ, 2015 हुआ, कौन सा समिट था वो, पेरिस का? पेरिस। और इस हाँ पेरिस सीओपी समिट 13। था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव। गुड़गांव। गुड़गांव, गुड़गांव। गुड़गांव, हाँ। गुड़गांव। हम्म। इसका अल्टरनेटिव नाम भी है क्या कुछ, इंटरनेशनल अलायंस का? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। हम्म।
ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? So जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉर्न के बीच में कंट्रीज है, तो दे आर बीइंग इन्वॉल्व बेसिकली सोलर अच्छा, एनर्जी के कौन कौन सी कंट्रीज के लिए एलिजिबल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए? कौन कौन सी सबके कंट्री लिए। एलिजिबल है? सब। फॉर हाँ, ऑल मतलब सर वो अब। अभी ओपन फॉर For- ऑल है। हाँ, अभी हम्म। ओपन फॉर ऑल है ना? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्राइस कम करना है, और कैसे, जब ये डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, हम्म। है ना? दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी आना चाहिए, है ना, और टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, क्या आईएसए एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया लॉन्च किया, और कोई भी है क्या? और भी है। CDRI। सीडीआरआई, है ना? सीडीआरआई हम्म। का फुल फॉर्म? वो डिजास्टर डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर डिजास्टर रेजिलियंस। रेजिलियंस, फॉर कोलिशन कोलिशन फॉर डिजास्टर, डिजास्टर 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 रेजिलियंस रेजिलियंस रेजिलियंस। इनिशिएटिव। रेजिलियंट इनिशिएटिव, ये होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ तो भी उधर ही है उधर। न्यू है? दिल्ली। गुड़गांव में है? नहीं नहीं, हाँ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है। इसका कैसे चलता है ऑर्गेनाइजेशन? एक तो एक होस्ट होगा, है ना, और दूसरा, सॉरी, HOST, और दूसरा एक को चेयर होगा। मतलब एक चेयर और को चेयर दो होगा, है ना? तो एक हमेशा इंडिया रहेगा, और पहला को चेयर कौन था? यूके। ठीक है। और ये बाय रोटेशन होता है ना, को चेयर। चलो, ये तो हो गया CDRI। और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको इंडिया लॉन्च किया है? सर कोई गावी भी और है अलायंस शायद। वगैरह? हाँ, वैक्सीन अलायंस का करो। गावी। ग्लोबल ग्लोबल वैक्स। बायोफ्यूल, ये बायो। भी है ना? ग्लोबल ग्लोबल अलायंस बायो, फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। हम्म। हाँ ठीक है, उसको छोड़ देना, मतलब वो पॉलिसी टाइप का हो जाएगा ना, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, ये एक। ठीक है, तीसरा हो गया ये। और भी कुछ है क्या? ये तीन इतना ही मेन था। वैसे तो ये भी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वगैरह, लेकिन उतना नहीं आता। ठीक है, ये मेन तीन देखते हैं। चलो, अब आते हैं विंड एनर्जी, है ना? तो विंड एनर्जी में क्या होता है? ये तो सब हम लोग देखे हैं ना, पंखा ये। तो ये हम्म। क्या होता है, ये देखो तो, विंड आया तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, विंड मूविंग है ना, तो मूविंग उससे में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है? तो विंड यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पे गियर होता है, गियर ऐसे समझ लो ना, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सामने से ऐसे कर दो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये ऐसे बना हुआ है, इसको बना ही देता हूँ, शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये ऐसे पूरा, अब मान लो ये पूरा रोटेट करेगा तो ये गियर रोटेट करेगा, है ना? अब इसमें हम्म। से एक और अटैच होता है। ठीक है। अब ये जैसे रोटेट करेगा वैसे ये गियर भी रोटेट करेगा, है ना? ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है ना? चुप, लास्ट में ना फोटो दिखा दूंगा, शायद तुम लोग ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आया और यहाँ पे चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसके रोटेशन के कारण से, और ये बाद में चेंज होता है ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है? बस अभी याद रखो, थोड़ी देर में दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद ये खत्म हो जाए फिर दिखा दूंगा मैं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यही होता है। अच्छा, एक बात बताओ कि जर्मनी, USA, इंडिया, और एक और कंट्री है ना, स्पेन, है ना, ये सब मिला करके ना 80% हो जाता है टोटल। ठीक है, ये लोग 80% ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी जनरेट करता है इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब आते हैं कि दो तरह का हो सकता है ना, ऑन शोर हो सकता है, ऑफ शोर हो सकता है। ऑन शोर मतलब, ऑन लैंड। ऑन शोर मतलब लैंड पे, और ऑफ शोर मतलब किसी वाटर सी बॉडी पे। वाटर बॉडी बॉडी पे, पे। है ना, या वाटर बॉडी पे। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे यदि क्लस्टर ऑफ विंड मिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ऑनशोर फार्मिंग, और यदि वाटर में हो गया तो बोलेंगे इसको ऑफशोर फार्मिंग। ठीक है। अच्छा बताओ, कितना पावर जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये जितना स्पीड से रोटेट करेगा उतना पावर जनरेट होगा, है ना? हम्म। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो कौन सा इस रोटेट कौन कर रहा है? एयर, है ना? तो एयर का डेंसिटी, है ना, एयर का डेंसिटी कितना है, दूसरा एयर का स्पीड कितना है। ठीक है, तीसरा ये प्लेट्स, प्लेट का क्या कहते हैं, ये थिकनेस कितना है ना, उस पर भी तो डिपेंड हम्म। करेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, है ना? हम्म। ठीक है। बाकी तो मैं छोड़ रहा हूँ, टॉर्क वगैरह नहीं समझना।
ठीक है चलो, अब आते हैं विंड टर्बाइन भी दो तरह का होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? विंड, यस सर। नहीं। Yes, sir. कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? देखो यहाँ पे समझ में एक्सिस आया। कौन, वैसे मान लो ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना? इसका हाँ सर। एक्सिस कौन सा होगा? ये एक्सिस होगा या फिर ये एक्सिस होगा? जो शाफ्ट की ये एक्सिस एक्सिस होगी होगा वो ना? होगी। शाफ्ट की एक्सिस होती है मेरा, ठीक है ठीक है, शाफ्ट तो मत बोलो अभी, ठीक है। मैं जानबूझ के टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसके किसके देखो तो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ना? हम्म, हम्म। ये समझ में आ रहा है? हम्म। तो वर्टिकल हाँ। के अराउंड में रोटेट कर रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। ये समझ में आया कि नहीं है? कोई किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। और दूसरा ये देखो तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसका स्टूडेंट डायरेक्ट आएगा ना, तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना? तो ये एक्सिस अर्थ के हॉरिजॉन्टल में हो गया, ग्राउंड के। ये समझ में आया? यस सर। हाँ। Yes. Yes. किसी को नहीं समझ में आया कोई ऐसा? रुको, सब ऐसे चुप है ना, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही बता दिया है। तो ये वर्टिकल एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसा लग रहा है, मतलब जैसे आप डेफिनेशन बताए उस हिसाब से। ठीक है। कल एक्सिस विंड, सर वर्टि हॉरिजॉन्टल एक्सिस सुदर्शन चक्र जैसा होगा। हम्म। ये इमेजिनेशन अच्छा था। मिक्सी के भी जैसा होता है ना वो, घूमता है प्लेट। हम्म। हाँ ये तो देखो, ये दिख रहा है, हम्म। यस देखो, सर। ठीक है। ये ऐसे घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ये ऐसे हॉरिजॉन्टली सुदर्शन चक्र जैसे रोटेट कर रहा है, क्यों? अच्छा, मैं समझ में आया तुम लोग क्यों बोल रहे थे, मैंने ही गलत बताया। हाँ सही बात है, ये वर्टिकल रोटेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, समझ में तो आ गया ना तुम लोग को? अच्छा, हम लोग गियर दिखाना था, गियर दिखा देता हूँ। गियर इन एक्शन। देखो ये दिख रहा है, हम्म। तो देखते हैं। देखो एक गियर दूसरे से लिंक्ड है ना, ठीक है। हम्म। ऐसा जनरली घड़ी में भी होता है, देखो होता है ना? हम्म। यस सर। हाँ। ठीक है। यस सर। तो ये जिस स्पीड से देखो, सोचो तो इसका स्पीड ज्यादा है, मोर स्पीड इसका है, तो इसका मान लो दो रोटेशन हो सकता है, इसका एक रोटेशन होगा, है ना? हम्म। गियर रेशियो। ऐसे ही होगा ना? यस सर। चाहे मान लो इसका एक रोटेशन इसके दो रोटेशन के बराबर हो सकता है, यही हुआ ना बराबर एक चीज से। हम्म। सरकमफेरेंस। हाँ इसके, क्योंकि इसका रेडियस कम है ना। हाँ। ठीक है, ये समझ में आया? बस खाली हम्म। दिखाना ही था ताकि थोड़ा इमेजिनेशन हो सके। क्वेश्चन आया था ना इस बार, कोरियोली वेलोसिटी याद है? यस सर। कोरियोलिस फोर्स, है ना? कोरियोलिस फोर्स आया था। फोर्स, है ना? ये इसी से लिंक था, ठीक है छोड़ दो, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है तो मुझे डिस्कस नहीं कर रहा, बस उतना ही दिखाना था। देख लिया ना, काफी है। चलो, अब आते हैं हाइड्रो पावर, है ना? हाँ, हाइड्रो पावर में क्या होगा? पानी से चलेगा ना। हम्म। तो यहाँ पानी गिरा और ये रोटर पे, और इसे जनरेटर लगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, यही होता है ना? यस सर। ये कितना तरह का हो सकता है? एक तो इम्पाउंडमेंट टाइप, इम्पाउंडमेंट मतलब डैम। वाटर कलेक्ट करते हैं। हाँ, जो डैम बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें, है ना? ठीक है। कहता है डाइवर्सन मतलब, जैसे पानी के मान बीच लो में ये लगा देते इंडस हैं। रिवर है। हाँ इंडस रिवर है, अब इस रिवर को ना इधर डाइवर्ट कर दिए, ठीक है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम मोटर लगा दिए, ठीक है। ये रोटर से ट्रांस, ये जुड़ गया ट्रांसफार्मर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, ट्रांसफार्मर जनरेटर सॉरी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, ये समझ में आया? हाँ, वैसे। ठीक है, फिर आता है पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज क्या होता है? जैसे ये मान तो लो कि प्रीवियस, पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ बोलो। नहीं सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है। हाँ सही पंप। बात है, क्वेश्चन है। हाँ, पम्प्ड स्टोरेज क्या होता है? जैसे मान लो कि एनर्जी हमको स्टोर करना है ना, तो पानी, ये मान लो ये ऊपर हाइट है, ये नीचे हाइट है, पानी यहाँ से नीचे आ रहा है ना? तब ये पानी को क्या करेंगे, इस पानी को हमको ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो ऊपर भेजने के लिए एनर्जी लगेगा ना, हम्म। ठीक है। और जब जब जरूरत होगा तो ये पानी को हम से नीचे गिरा सकते हैं, तो एनर्जी जनरेट हो जाएगा ना। तो ये पानी को हम स्टोर कर देते हैं अपर प्लेसेस में, ठीक है, इसी को बोलते हैं पंप स्टोरेज।
क्यों ऊपर किए? क्योंकि जब जरूरत हो इसमें पानी को फिर से डाउन कर दो, इससे रोटर टर्न मूव करेगा और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ये समझ में आया हम्म। या नहीं आया? यस सर। हाँ यस। चलो और एक बार once more. पंप मतलब ही क्या होता है कि पंप कर रहे हैं ना। हम्म। तो ये मेरा सरफेस है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। इस वाटर को जानबूझ करके ऊपर पंप कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्टोरेज में रख दिया जाता है, ठीक है। तब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हो गया ये। कैसे? कि जब मान लो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी कम है, लेस इलेक्ट्रिसिटी है, और हमको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो यही पानी को फिर से हम डाउनफॉल कर देंगे, है ना, नीचे आ जाएगा पानी, और यहाँ पे रोटर लगा रहेगा, ठीक है। रोटर लगा रहेगा, इससे जनरेटर कनेक्ट हुआ और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब समझ में आया? तो जो नीचे से यस ऊपर सर। कर रहे हैं इसको बोलेंगे पंप स्टोरेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब आया भी सर। नहीं आया या बेसिकली डिस्कनेक्ट हो रहा ना ये, वो एंटी ग्रेविटी डैम्स का सेम है क्या प्रिंसिपल? एंटी ग्रेविटी डैम, हाँ बोल सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना, चूज ये करें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमको एनर्जी स्टोर करना है, ठीक है। बस इतनी ये प्रिंसिपल में डिफरेंस है, ठीक है, चलो। अब बताए स्मॉल हाइड्रो पावर, तो ये डाटा याद रखना कि कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम होना चाहिए, ठीक है, हम्म। और कुछ है नहीं इसमें। फिर आते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, है ना। तो ओशन थर्मल एनर्जी क्या हो सकता है कि सोलर एनर्जी ओशन में स्टोर होता है ना, तो ये सोलर हम्म। एनर्जी को हार्नेस करना है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि दो प्लेट लगा दो, एक तो ऊपर में लगा दो, एक तो डाउन में लगा दो, ठीक है। इन दोनों में जो टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो। ये हो गया ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आया? हम्म। यस सर। यस। चलो, अब अगला आते हैं वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होगा? अच्छा, जो विंड होता है वो मोशन में होता है ना, हम्म। विंड ऐसे मूव कर रहा है, अब क्या होगा, यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो पानी एक पार्टिकल होगा, वाटर, और ये क्या होगा, डाउन जाएगा फिर ये अप जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा ना। जैसे वहां पे या था यहाँ पे, तो अगली बार कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे अगला बार यहाँ पे होगा, फिर ऐसे तो अगला बार कहीं यहाँ पे होगा, फिर अगला बार जाए तो कहीं यहाँ पे होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, हम्म। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, तो विंड का इंटरेक्शन हो रहा है वाटर का सरफेस से, है ना, और इससे क्या जनरेट होता है, वेव, ठीक है। इस वेव को हार्नेस करने के लिए बोलेंगे तो वेव है। इतना पूछने का चांस है, ये सब कम ही है, ठीक है। ये सब तभी पूछेगा जब ज्यादा न्यूज में रहेगा, कुछ नया डिस्कवर हो गया जैसे, तब। आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है कि टाइड से आया टाइट ना, स्पीड। हम्म। तो क्या हुआ, टाइड से आया वाटर में, तो यहाँ पे एक बैरेज बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पानी यहाँ आया था वो सब कलेक्ट होकर रह जाएगा ना, हम्म। ठीक है। जब क्या है कि सब फिर बाद में हम रिलीज कर देंगे और यहाँ पे रोटर लगा देंगे, ठीक है। ये रिलीज किया इसे, तो यहाँ पे रोटर टर्न करेगा, रोटर से जनरेटर टर्न करेगा, ठीक है, और जनरेटर टर्न करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ये समझ में आया यस टाइडल एनर्जी? हम्म। चलो, इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी खत्म। अच्छा नहीं, बायोमास बच गया है। बायोमास क्या होता है? जो भी गाय बाय का प्रोडक्ट गोबर, होता है। हम्म। है ना, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, टी इसको बर्न वेस्ट। कर देते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब बर्न करेंगे तो CO2 रिलीज करेगा, है ना। हम्म। फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी कैसे है? बैलेंस हो क्योंकि जब जाता है हम ना। नॉर्मल ट्री को काटते हैं तो भी ये CO2 रिलीज करता है। हाँ बोलो। इसके खुद के ग्रोथ में वो सीओटी यूटिलाइज हो जाती है, इसलिए बैलेंस कर देता है। ये उतना ही CO2 रिलीज करेगा ना जितना CO2 ये यूटिलाइज किया था ग्रोथ में, हम्म। ठीक है। मतलब कि ग्रोथ बराबर रिलीज हो जाएगा यहाँ। लेकिन जब ट्री को कट करते हैं तो क्या करता है, ट्री ट्री के जो ग्रोथ में लगा वो तो है ही, साथ में इसने एक्स्ट्रा जो स्टोर करके रखा था वो भी रिलीज कर देगा, CO2, ठीक है। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, ये रिन्यूएबल हो जाएगा। चलो, अब आते हैं एनारोबिक डाइजेशन। ये क्या होता है एनारोबिक डाइजेशन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं Without oxygen. बायोगैस वगैरह बनाने के लिए। हम्म
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और यूज करेंगे तो ठीक है, लेकिन अनएरोबिक है ना, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम्म। एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को बायोमिथेनेशन भी बोलते हैं। फिर अगला है कंबसन, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, कंबसन या इंसिनरेशन मतलब। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई हाई, होता है। अरे हाँ, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देना है ना, यही होता है ना हम्म। कंबसन या इंसिनरेशन। पायरोलिसिस क्या था? हम्म। कंट्रोल्ड एब्सेंस ऑफ। इन्वायरमेंट, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन है ना, कंट्रोल्ड या और फिर एब्सेंस। अब्सेंस। हाँ देखो, हम्म। यहाँ पे फायर की बात हो रही है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हम्म। ठीक है, इसीलिए बायो टर्म आ रहा है या डाइजेशन टर्म आ रहा है। चलो अब बताए सिन गैस। सिन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है? कोल को सिन पायरोल। गैस कहीं 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 प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा माइनर डिफरेंस है, प्रोड्यूसर उतना नहीं गैस। चलता, अलग है, हाँ, लेकिन प्रोड्यूसर उतना गैस जानने की जरूरत हमको गैसिफिकेशन पूछा नहीं। प्रोसेस से आता है। ये भी गैसिफिकेशन से ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा माइनर सिन गैस डिफरेंस है पायरोलिसिस। कंपोजिशन। हम्म। हम्म। ठीक है, अरे पायरोलिसिस गैसिफिकेशन सेम ही तो है, इसीलिए मुझे लगा था कि कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने ऑब्लिक दे के लिखा है। ठीक है, सिन गैस का कंपोजिशन खाली याद रखना, हाइड्रोजन, सीओ, CO2, ये मेन होता है। ठीक है, मीथेन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्या क्या होता है। कोई कंपोजिशन बता सकता है कि हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, CO2 कितना होगा, सबसे ज्यादा कौन होता है? जो बता सबसे सकता है? ज्यादा स्टेट तो ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें तो पता है? कोल, वाटर हाँ वेपर बोलो वो, बोलो। कोल के साथ वाटर वेपर हीट करते हैं तो उससे हाँ, कोल के CO2 साथ। रिलीज। हाँ, वाटर CO2 रिलीज वेपर। हुआ, CO2 के साथ CO भी तो रिलीज हुआ। हाँ, कंप्लीट कंबशन CO2 ज्यादा होगा, इनकम्प्लीट। तुम ऐसे डिडक्ट कर दिए ना कि इस तरह से CO2 ज्यादा होगा। हाँ सर। एक्चुअल में कंपोजिशन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये याद आ रहा है ना कि ये कहीं क्वेश्चन में आया था। ठीक है, सो भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या याद आया कैसे, वो तो क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो चलो देख लेंगे इसको बाद में। वैसे ये शायद सही बोल रही है वो कि CO2 ही ज्यादा होना चाहिए, यदि अब्सेंस में होता है ना कि इनकम्प्लीट बर्निंग हो तभी तो CO होता है। अरे हम्म। लेकिन गैसिफिकेशन में होता क्या है, कोई प्रोसेस बताएगा कैसे होता है गैसिफिकेशन, जो ये समझ में आए सीन गैस कैसे प्रोड्यूस होगा। हम लोग बात कर रहे हैं ना गैसिफिकेशन का कि कुछ अचीव करना है, शायद 2 साल पहले बजट में कुछ आया था ऐसे। क्या है कि मान लो ये अर्थ है, इसके नीचे कोल पड़ा हुआ है, लेकिन इसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से गैस सप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको हीट से मतलब स्टीम का सप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये हीट से ना फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस गैस को एक्सट्रैक्ट करके ये इसको डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे इंडस्ट्री में। ये समझ में आया? हम्म। यस सर। इसी को गैसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो गैस निकलेगा सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, ये गैस को सिन गैस बोलते हैं, और ये सिन गैस का कंपोजिशन डिटरमाइन करेगा कि कंपोजिशन होगा क्या। चलो अब आते हैं को जनरेशन। को जनरेशन क्या होता है? को मतलब ही होता है दो, है ना। तो मान हम्म। लो कि एक तो प्लांट है, पावर प्लांट है ना। ठीक है, और एक तो और प्लांट है। ठीक है, अभी मान लो स्टील प्लांट है, समझ में नहीं आएगा। हाँ, मान लो कि फर्नेस है एक, ठीक है, फर्नेस है, इससे कुछ प्रोड्यूस हुआ। मान लो कि कोल, कोल नहीं, हॉट मेटल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हॉट मेटल के साथ एक गैस भी निकलता है। ठीक है, एक CO गैस हो गया मान लो। ठीक है, अब ये गैस क्या होगा, काफी हीट होगा ना। हम्म। ठीक है, तो इस गैस को हमको सप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ना एक और ड्रेनेज लगा दिए वाटर का। ठीक है, तो क्या होगा, ये गैस तो जा रहा है, इसके साथ ये वाटर भी जा रहा है, तो चूंकि से कांटेक्ट में ना, तो ये भी हीट में हो जाएगा, ये भी हीट हो जाएगा ना। हम्म। हम्म। तो इसका कुछ और यूज कर सकते हैं, इसका कुछ और यूज कर ले, तो यही हुआ को जनरेशन। ये समझ में आया? ये सर। सर और रिपीट कीजिए ना। चेक कर देता हूँ। तुम पूरा मैकेनिज्म ना समझो, जो जितना मैंने बताया, बस इतना समझो कि ये गैस है, ये गैस है जो कि हॉट गैस है। ठीक है, इस हॉट गैस का यूज कर रहे हैं कि एक ठोस बगल में एक सप्लाई डाल दिए वाटर का। ठीक है, इसे हॉट, ये कोल्ड वाटर जा रहा था। ठीक है,
अब चूंकि इसे कांटेक्ट में था तो ये भी गर्म हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। और इसका यूटिलाइज हम किसी और चीज के लिए कर लिया, और इस हॉट वाटर का यूटिलाइज किसी और चीज के लिए कर लिया। अब समझ में आया? हाँ। ठीक है। इसी को बोलेंगे को जनरेशन। चलो, अब आते हैं वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट तो सब जानते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, है ना। तो हम्म। क्या दिक्कत क्या होगा, मेजर कंस्टेंट क्या होगा वेस्ट टू एनर्जी में? अच्छा, वेस्ट में ही आता है ना, दो टाइप का वेस्ट होता है ना, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वेस्ट यूज होगा, बायोडिग्रेडेबल या नॉन? बायो बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ना। ठीक है, इसी हम्म। का वेस्ट बनेगा। तो इसीलिए हम लोग घर में सेपरेशन बोलने बोलता है ना, कि हम्म। दो बकेट रखो, एक में प्लास्टिक डालो किसी में, और दूसरे में बाकी सारी चीजें, है ना। ठीक है। तो ये तो हो गया वेस्ट टू एनर्जी का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वेस्ट टू एनर्जी में? यदि हम प्लांट लगाना चाहता है कोई पर्सन, तो क्या दिक्कत आएगी? इरिगेशन। नहीं नहीं, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी है ना, हम्म। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग क्या देख लिया ना, वेस्ट रिटर्न सेग्रीगेशन। और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा शायद से, मतलब जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न्स उतना नहीं मिल रहा होगा। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन हम लोग तो पहले नॉर्मल चलेंगे, ठीक है, प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट होगा। एक तो वो टेक्नोलॉजी जो हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना। दूसरा वेस्ट सेग्रीगेशन, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, एक तो हम्म। जो मतलब हम बाहर से लाए तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है। दूसरा, इंपोर्ट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा फिर, हम्म। है ना। तो हाई कॉस्ट। ठीक है। ये तो हुआ उधर से रॉ मटेरियल से क्या हुआ कि वेस्ट सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। और चौथा कलेक्शन भी तो, वेस्ट कलेक्शन भी तो इशू है ना। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज यूनिफॉर्म नहीं है। ये सब भी हो सकता है। चलो, अब आते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है? क्रस्ट के अच्छा, अंदर कई जो बार, अर्थ के अंदर जो हाँ एनर्जी कॉन्सेप्ट है हीट उसका यूज स्टोर्ड है। कर। हाँ, अर्थ के क्रस्ट में, है ना, जो एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, इसको हार्नेस करना, यही हो गया जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हार्नेस करना कैसे करेंगे? यहाँ पे कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे, स्टीम बन के बाहर निकलेगा, इस स्टीम को यूज कर लो। ठीक है, एनर्जी जनरेट करना। तो ये हो गया जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है। यस सर। चलो, ये समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, जियो थर्मल एनर्जी लगाने में फिर दिक्कत क्या होगा? मान लो ये है तो इंडिया में तो इसको भी इतने सारे साइट हैं अभी, ठीक है, साइट की बात करेंगे तो भी अभी हार्नेस करने में क्या दिक्कत है इसको? डिस्टेंस का प्रॉब्लम। सॉरी। ठीक है, तो क्या है कि हमको हार्नेस करने की दिक्कत क्या हो रहा है? सबसे पहले बता, तो जियो थर्मल एनर्जी जो मिलेगा वो क्या अर्बन एरिया में मिलेगा? रिमोट एरिया। ना, रिमोट एरिया, रिमोट भी नहीं, माउंटेनियस एरिया में, है ना, हम्म। उधर मिलेगा, है ना, उस टाइप का एरिया में। तो पहला तो यहाँ हो गया एरिया रिमोट है। दूसरा, काफी तो पानी सप्लाई करना पड़ेगा ना, उतना पानी हम लोग के पास है? ठीक है। चलो, पानी सप्लाई हम कर दिए। तीसरा क्या हो सकता है कि वहां से लीक भी तो कर सकता है ना, और अंदर, अर्थ के अंदर में तो बहुत कुछ है, तो टॉक्सिक का रेडियो। लीकेज हो सकता है। हम्म। रेडियो ठीक है। एक्टिविटी वाला। चौथा क्या होगा कि अच्छा, मान लो कि जो हम ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिलिंग मशीन डालना होगा ना अंदर में। हम्म। ठीक है। अब मशीन अंदर में क्या है, हाई टेम्परेचर है ना। तो ये क्या होगा, इसका लाइफ बहुत कम होगा, है ना, हर बार फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? यस ठीक है। सर। तो वियर एंड टीयर इफेक्ट्स। हम्म। ठीक है। पांचवा, चलो मान लो कि एनर्जी जनरेट भी कर दिया। ठीक है। तो क्या रिमोट एरिया में है ना, तो ट्रांसमिशन लाइन वहां नहीं अवेलेबल होगी। ये समझ में आया? यस सर। तो चलो, तो ये सारी दिक्कतें हैं, है ना। अब देख लो कि साइट है कहाँ कहाँ पे। ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है, मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
देखो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोई शेयर नहीं करेगा, क्लिप वगैरह कुछ नहीं शेयर कर सकता। कोई शेयर करेगा तो मैं इंडिविजुअली होल्ड करूंगा उसे, ठीक है। एक तो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल में दीदी है ना। हम्म, ठीक है। तो काफी बकर बकर करते रहती है, काफी तो बोलते रहती है, मतलब बस याद करने के लिए ना। बकर बकर काफी करती है ना। तो दीदी तो वेस्ट बंगाल से बकरेश्वर, ये ठीक है। कहते हैं यस गुजरात। सर। गुजरात में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना। जनरली जीत जाता है ना तो बाकी सबका तवा नहीं जलता, या तवा जल जाता है, समझ लो। तावा मतलब ये होता है ना, पैर का जो ये होता है उसी को बोलते हैं ना। तलवा। तलवा तलवा बोलते तलवा। हाँ तलवा बोलते हैं ना। तब क्या है, ये जब भी जीतेगा तो बाकी सबका तलवा जलेगा, है ना? हम्म, ठीक है। तो गुजरात से तुआ या तवा, ठीक है। चलो आते हैं महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में इतना पैसा है ना कि जल की तरह कहते हैं बहाते हैं लोग। महाराष्ट्र का लाइफस्टाइल देखो बाकी कंट्री से पूरा अलग है, ठीक है। तो सब पैसा जल की तरह बहाते हैं, तो ये हो गया है ना। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, है ना। खाली बस यही एक ट्रिक है, बाकी सब ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पता नहीं कब कौन सी चीज पॉलिटिकल टर्न ले ले, पता ही नहीं चलता। कहते हैं पूगा वैली जम्मू एंड कश्मीर, है ना। इसे कुछ बन नहीं पाया था, कुछ बना सकता है तो बना दो। ठीक है। और अगला हो गया तत्त पानी, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ताता क्या है, ताता छत्तीसगढ़ बोलते रहते हैं कि चीज को, है ना। जैसे जैसे एजेड होते जाता है ना आदमी, तो ये बोलने की आदत बढ़ती जाती है ना। और जो यंग होते हैं उनके सुनने की आदत कम होती जाती है। ऐसे ही होता है ना। यस सर। मेरे घर में सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे क्यों कर रहा है। ये सबके लिए नया है, ठीक है। एक याद रखना है, गोदावरी बेसिन मणिकरण, है ना। गोदावरी देख के लगेगा कि हिमाचल नहीं है, लेकिन ये हिमाचल है, ठीक है। मणिकरण याद रख लो, उससे लिंक हो जाएगा। ये याद हुआ। वेस्ट बंगाल का कहाँ था। बकरेश्वर। 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 बकरेश्वर, है ना। और हम्म, जलगांव। महाराष्ट्र। 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 हाँ, और ताता के बारे में क्या था। छत्तीसगढ़ छत्तीस। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। और तलवा से क्या याद रखे थे। गुजरात। 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 रिसेंट एग्जाम्पल दिल्ली है ना इसका तो। हम्म, हम्म। 3 घंटे पहले। ठीक है। हाँ। अच्छा एक चीज और भूल गया, महाराष्ट्र में उनाई भी है। उनाई भी है, और जलगांव दोनों है। ठीक है, चलो। अरे महाराष्ट्र में वैसे नाई लोग ज्यादा पैसा कमाता है, पता है ना। मतलब ये नाई हम्म, कोई टर्म नहीं है ना। ब्यूटिशियन हेयर उन्नति लोग। याद ड्रेसर्स। रख लो। उन्नति। हाँ ब्यूटिशियन लोग, है ना। इसका एक नया टर्म है ना आजकल। चलो। फैशन डिजाइनर, पता नहीं क्या बोलते हैं। अब आता है अगला फ्यूल सेल। अच्छा बात बताओ, जब भी बैटरी की बात आएगी वहां हीट आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। आएगा। यस। फिर काफी लोगों का इस साल क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों नहीं आएगा, बैटरी आएगी तो हीट नहीं आएगा, सोचो। तुम देखना तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर बैटरी लगा हो, उसका कभी चिमटा छू करके देखना, क्या गर्म होता है वो। देखना गर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी बैटरी एनर्जी कन्वर्सन का बात आएगा ना, तो हीट हमेशा होगा। तभी तो सो सेल में बंद किया था ना, ताकि हीट ट्रांसफर ना हो। इस बार क्वेश्चन आया था ना कि हीट एज ए बाय प्रोडक्ट, ऐसे कुछ आया था ना। हम्म, नहीं, वाटर वेपर पे आया स्टेटमेंट था याद आ वो रहा क्वेश्चन। वाटर वेपर का था। है। वाटर वेपर। उसका अच्छा वाटर। रिएक्शन पूछ लिया था, क्या निकलता है एमिट अच्छा में। प्रोडक्ट। ठीक है, हम्म। शायद मुझे किसी का हीट वाला भी गलत हुआ था, ये मुझे याद नहीं किसमें गलत हुआ था। ठीक है चलो। इसमें दो ही चीज इमिशन होता है, वन इमिशन है CO2, जो कि बहुत ही कम होता है, दूसरा वो वाटर वेपर और कुछ नहीं निकलता। फ्यूल सेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि करंट अफेयर में काफी डिटेल में बताना है, तो दोबारा यहाँ बता के फायदा नहीं। इधर से एक चैप्टर खत्म हुआ। अब बताएं सैंड माइनिंग, है ना। कितना बच गया, ठीक है। सैंड माइनिंग तो सबको पता है। अच्छा सैंड मेजर मिनरल है या माइनर मिनरल। माइनर। माइनर माइनर। मिनरल, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। यस सर। हम्म। हम्म। कौन सा एक्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स को। MMDR। माइंस एंड मिनरल डी से। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ना। इसके अंदर किस तरह का होता है, एक तो मेजर मिनरल हुआ, माइनर। दूसरा वो माइनर मिनरल।
मेजर मतलब इसको कौन कंट्रोल करेगा, वो रेगुलेट कौन करेगा? सेंट्रल सेंट्रल करता है गवर्नमेंट। इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। और इसको, ये पावर सेंटर स्टेट को देता है, ठीक है। यस सर। मतलब सेंटर अपना पावर डेलीगेट किया है टू द स्टेट, ये स्टेटमेंट याद रखना कि डेलीगेट किया टू द स्टेट, कि वो कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है मैनर मिनरल्स को, ठीक है। चलो, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये है ना प्रधानमंत्री क्या है, खनिज क्षेत्र योजना ऐसे कुछ है ना, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना कुछ ऐसे है। नाम याद है क्या किसी को स्कीम का? कल्याण योजना, कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बनता है ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है ये? मतलब जिस कि जब डिस्ट्रिक्ट भी में ये माइनिंग हो होगा, रहा है, हम वहां पे रॉयल्टी डेवलपमेंट फीस कर। देना पड़ता है ना, हम्म, रॉयल्टी फीस देना होता है ना स्टेट को। तो इसका कुछ हम्म परसेंट, 2% जो भी समझो, कुछ परसेंट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जाएगा, ठीक है। और इस पैसा का यूज किया जाएगा वहां पे जो रह कम्युनिटी रह रही है उसका ग्रोथ के लिए। ये समझ में आया? यस सर। हम्म। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कुछ ऐसे स्कीम का नाम था, ठीक है।